अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उन्ज़िला ज़शान। नाज़रीन, आप तमाम लोगों को खुशामदीद। रमज़ान करीम की खुसूसी सहर ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं फ़ज़ाइल हरमैन के हवाले से। फ़ज़ाइल हरमैन है क्या, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों शहरों यानी मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के हवाले से क्या फ़ज़ाइल बताए हैं, और इन शहरों का हमारी ज़िंदगियों में क्या किरदार है और कितनी अहमियत हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा, ये रिवायत है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मक्का मुकर्रमा की जानिब अपना चेहरा मुबारक किया और ये फरमाया कि तू कितना अच्छा शहर है और मुझे कितना महबूब है, और अगर मेरी कौम तुझे छोड़ने पर मजबूर ना करती तो तेरे अलावा मैं किसी सरज़मीन पर सुकूनत इख्तियार ना करता। तो हम आगाज़ मक्का मुकर्रमा से ही करते हैं कि मक्का मुकर्रमा की क्या फ़जीलत है, और इस शहर के हवाले से हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हिदायत भी फरमाई हैं। हमारे साथ आज के नशे से मौजूद होंगे, हमारे ज्वाइन करेंगे डॉक्टर पीर तारिक शरीफज़ादा साहब, सीरत स्कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इसके अलावा हमें ज्वाइन करें इस्लामी स्कॉलर मौलाना अब्दुल शकूर हकानी साहब। मौलाना साहब वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीनवाइल हमें ज्वाइन करेंगे नाथवा हैं शाहिद कमाल हैदरी साहब, उनसे हम कलाम भी सुनेंगे, लेकिन पहले अपने मौजू के जाने बढ़ते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ गुफ्तगू अगर कर लें, फ़ज़ाइल हरमैन है क्या, और क्या अहमियत है इन दोनों शहरों की, और क्या किरदार है हमारी ज़िंदगियों में? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और हमेशा की तरह आज का उन्वान भी इतना माजरा परवर और रूहानियत से भरपूर है कि जैसे इसका तसव्वुर करते हैं एक अजीब तरह की रूहानी सरशारी सी महसूस होना शुरू हो जाती है। हरमैन का तस्करा, हरमैन का तसव्वुर हर आन हर कलमा गो के लिए राहत का बायस हुआ करता है, और यकीनन उसका सबब ये है कि हरमैन की निस्बत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, आपके ज़माने के साथ, आपके अहले बैत, आपके असहाब के साथ ऐसी मजबूत और तवाना है कि दीन इस्लाम का गोया अगर चेहरा तसव्वुर किया जाए और उस पर हरमैन शरीफैन को दो आँखें करार दिया जाए तो शायद गलत ना होगा। यानी जैसे एक चेहरे के तशख़्ख़ुस में, उसके तसव्वुर में आँखों को तसव्वुर करना जितना नुमायाँ हो सकता है, बिल्कुल इतना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को जब कोई शख्स मुतसव्वर करना शुरू करता है, उसे अपने ख़्याल में आबाद करना शुरू करता है, वहाँ उस पाकीज़ा मंज़रनामे में अपने आप को ख़्याल की रौ से पहुँचाने की कोशिश करता है, तो ये दोनों शहर इस अज़मत के आसमान के ऊपर इस तरह चमकते हुए सितारे महसूस होते हैं कि सारी तवज्जो इनकी तरफ जाना शुरू हो जाती है। हरमैन से मुराद हम सब जानते हैं कि हरम उस मुक़द्दस मकाम को कहते हैं जिसकी इज़्ज़त और ताज़ीम जो है वो अल्लाह ने अपने महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से हम तक पहुँचाई, और ये दुनिया के दो खुश नसीब तरीन उन शहरों का गोया अहवाल है जिनके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का नुमायाँ तरीन वक्त जो है वो गुज़रा है। और हरम मक्का जो है उसकी तो अहमियत और फ़जीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि ख़ुद जा बजा कुरान हकीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है शहर की निस्बत और ताल्लुक़ से इसकी इज़्ज़त बढ़ाता हुआ नज़र आता है। और फिर ये कदीमुल आबाद बस्तियों में से एक बस्ती है। इंसानी तारीख़ भी इस पर गवाह है, और मुसलमानों की तारीख़ तो बहुत फ़ख्र के साथ इसे बयान करती है कि इस कुर्रे अर्ज़ी के ऊपर इंसानों की बाज़ाब्ता जो पहली बस्ती आबाद की गई वो इस मक्कतुल मुकर्रमा की सरज़मीन के ऊपर जो है वो आबाद की गई। तो इस एतबार से गोया इस मकाम की तारीख़ उतनी ही पुरानी है जितनी ख़ुद इस बस्ती के ऊपर इंसानों की तारीख़ पुरानी है। और मक्कतुल मुकर्रमा का अहवाल ये है कि यही वो मकाम है जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निस्बत और ताल्लुक़ से एक मकाम, एक घर जो है वो अल्लाह की निस्बत से वहाँ पर कायम है, जिसे बैतुल्लाह कहते हैं, जिसे अल्लाह ने अपना घर करार दिया। वैसे तो सारी मसाजिद जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर हैं, और हर वो बंदा मोमिन जिसके दिल में अल्लाह की याद जहाँ गुज़ी है और उसके कौल फ़िक्र और उसके ख़्याल पर अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जो है वो गालिब है, उसका दिल, उसका दिमाग, उसकी निगाह, उसका ख़्याल जो है वो अल्लाह का घर है। लेकिन तसव्वुर कीजिए कि जिस मकाम को ख़ुद अल्लाह अपना घर करार दे रहा होगा, उस मकाम और उससे निस्बत रखने वाला शहर कितना अल्लाह के यहाँ महबूब और अज़ीज़ होगा। ये वही शहर है जिसके अंदर मेरे करीम, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए मुंतखब फरमाया, आपकी जाए पैदाइश के तौर पर कबूल फरमाया। और इस शहर की जो निस्बतें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से तो यकीनन हैं ही हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि सही रिवायात से हम तक ये ख़बर पहुँचती है कि ये वही शहर है जहाँ सबसे पहला अल्लाह का घर तामीर किया गया, और फिर आदम फरिश्तों से अल्लाह ने यहाँ पर अपना घर तामीर करवाया। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो हैं उनके हाथ से यहाँ पर अल्लाह के घर के आसार कायम करवाए, और फिर एक तवील ज़माने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, और इस
या वीराने के अंदर लकोदक सहरा के अंदर परवरदिगार आलम का घर जो है उसे गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ, ये जो 4 दीवारों का एक मकान है, ये अल्लाह का घर इसलिए करार दिया जाता है कि ये इसको अर्ज़ी के ऊपर अल्लाह के साथ जुड़ने का, अल्लाह के सामने अपनी अतात, अपनी आइज़ी पेश करने का, अपना आप अल्लाह के हुजूर पेश करके उसके सुपुर्द कर देने का सबसे बड़ा इस्तारा है। सो मक्कातुल मुकरमा की मेरे नज़दीक इस एतबार से अहमियत कई गुना वराउल वरा हो जाती है, इसकी शान और अज़मत कई गुना बढ़ जाती है कि ये हकीकी मानों में अल्लाह के साथ जुड़ने का इस्तारा। और फिर इसी सबब से ही कि यहाँ पे अल्लाह के महबूब अम्बिया और मुरसलीन जो हैं उनका यहाँ पर क़याम रहा, उनकी यहाँ हाज़िरी रही। मुफ्ती साहब आपको भी शामिल गुफ्तगू कर लें। आप ये बता दीजिए, बड़ा अच्छा डॉक्टर साहब ने फ़ज़ाइल हरमैन के हवाले से एक्सप्लेन किया और इससे ये बात साबित होती है कि हर मुसलमान के लिए इसकी इज़्ज़त व तकरीम और इन दोनों शहरों के लिए अक़ीदत होना हमारे लिए बहुत लाजिम व मलज़ूम है। मौलाना साहब ये कहिएगा कि जो लोग हरमैन शरीफ का तक़द्दुस पामाल करते हैं उन लोगों के लिए क्या हुक्म फरमाया गया और उनकी पकड़ कितनी सख्त है? बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। सबसे पहले तो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद इरशाद फरमाया कि इन्न अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत, कि इंसानों का सबसे पहले जो घर बनाया गया वो मक्का में बनाया गया, और इस घर को यानी बैतुल्लाह को हिदायत का ज़रिया करार दिया गया और इसको मुबारक फरमाया गया कि ये बरकतों का ज़रिया है, हिदायत का ज़रिया है, और इसमें अल्लाह की कुदरत की बहुत सारी निशानियाँ मौजूद हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हरम करार दिया और अल्लाह से दुआ मांगी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में यूँ फरमाया कि ऐ अल्लाह, जिस तरह सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हरम करार दिया, मैं इस तरह मदीना को हरम करार देता हूँ, तो जो बरकतें आपने मक्का में रखी वो मदीना में भी रखें। तो मक्का मुकरमा में चूँकि बैतुल्लाह है, मस्जिद हराम है, फिर वहाँ पर मकाम इब्राहीम है, फिर हतीम है, फिर सफ़ा और मरवा है, ये पहाड़ियाँ हैं, तो ये सब निशानियाँ हैं अल्लाह की। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, कि सफ़ा और मरवा ये जो दो पहाड़ियाँ हैं ये अल्लाह की निशानियाँ हैं, और अल्लाह की निशानियाँ जिसको शाइर कहा जाता है उसका अदब व एहतराम बेहद ज़रूरी है। अगर उसकी कोई बेइकरामी या बेएहतरामी करेगा तो वो सख्त गुनहगार होगा। जिस तरह हम ये समझते हैं कि हरम में जाकर एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाज़ों के बराबर हो जाता है, इसी तरह वहाँ अगर कोई गुनाह करता है तो गुनाह भी 1,00,000 गुना बढ़ जाता है। इसलिए हमें ये चाहिए कि वहाँ बहुत एहतियात करें, उसकी बेइकरामी या बेएहतरामी न करें, क्योंकि जिस तरह फजीलत है उसी हिसाब से फिर सज़ा भी है। क्योंकि जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को अल्लाह ने फरमाया कि अगर आप नेक काम करोगी तो सवाब दुगना मिलेगा, और साथ ये भी फरमाया कि अगर गुनाह करोगी तो फिर सज़ा भी दुगनी मिलेगी। तो जिस तरह मक्का की फजीलत है सवाब के लिहाज से, इसी तरह वहाँ पर फिर सज़ा के लिहाज से भी है कि सज़ा भी ज़्यादा होगी, इसलिए उसका अदब व एहतराम बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो बैतुल्लाह है आप इसको देखेंगे कि इसके आगे एक जगह खाली है जिसको हतीम कहते हैं, और वहाँ दीवार का निशान है, लोग उसके ऊपर से आकर तवाफ़ करते हैं, और हुक्म भी यही है अगर अंदर से कोई गुज़र गया तो उसका फिर वो तवाफ़ मुकम्मल नहीं होगा, उसको दम वाजिब हो जाएगा। अब ये समझना चाहिए कि ये खाली जगह क्यों है। जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था और फिर उसके बाद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया, तो ये कमरा बहुत बड़ा था जिसमें ये हतीम की जगह अंदर शामिल थी, ये पूरा एक कमरा था। लेकिन जब मुशरिकीन मक्का ने बनाना चाहा तो उस वक़्त उन्होंने कहा कि जी हम इस पे सिर्फ हलाल का पैसा लगाएंगे। अब जब हलाल का पैसा जमा किया और बनाने लगे तो सिर्फ इतना कमरा बनता था जितना आज मौजूद है, उसके अलावा उनके पास पैसे नहीं थे। तो उन्होंने कहा जी इतना बना दो, बाकी को खाली छोड़ दो और वहाँ दीवार कर दो ताकि निशान लग जाए कि बैतुल्लाह वहाँ तक है, यानी काबा वहाँ तक है, लेकिन हमारे पास पैसे थोड़े थे इसलिए हमने वहाँ तक बनाया नहीं। ये एक अल्लाह उनकी तरफ से ये था, लेकिन असल में अल्लाह ने मुसलमान गरीबों के लिए एक इनाम का इंतज़ाम करना था कि बैतुल्लाह का दरवाज़ा बादशाहों के लिए तो खुलेगा,
मालदारों के लिए खुलेगा, गरीब के लिए नहीं खुलेगा। तो रब ने ऐसा इंतज़ाम किया कि आधा तामीर करवा दिया, आधा खाली रख दिया, ताकि गरीब को दरवाज़ा खिलाने की ज़रूरत ही ना पड़े। 24 घंटे जब चाहे वो हतीम में पहुँचे। वो ऐसे ही है जैसे उसने बैतुल्लाह के अंदर नमाज़ पढ़ी है। तो अल्लाह ने उनके लिए एहतमाम किया। फिर हजर अस्वद है, ये जन्नत का पत्थर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पत्थर अल्लाह ने जन्नत से भेजा था और ये सफ़ेद रंग का था। अब लोग इसको बोसा देते हैं, इस्तलाम करते हैं, तो ये गुनाहों को चूसता है। तो गुनाहों को चूस चूस के ये काला हो गया है। और फिर ये हजर अस्वद क़यामत के दिन बाकायदा गवाह होगा, लोगों की ये गवाही देगा कि फ़लाँ फ़लाँ ने उम्रा किया था, फ़लाँ ने तवाफ़ किया था, फ़लाँ ने हज किया था, मेरे पास आए थे। तो ये हजर अस्वद गवाही देगा। और एक हदीस पाक में ये है कि जब तुम हजर अस्वद के सामने से गुज़रो तो अपने दिल को हर चीज़ से खाली कर लो। अच्छा। क्योंकि जब हजर अस्वद के सामने से गुजरेंगे तो जो दिल में होगा उस पर मोहर लग जाएगी, उस पर स्टंप लग जाएगी। तो आज यही कुछ हो रहा है कि हम लाइल्मी में वहाँ से गुजरते हैं, लापरवाही से गुजरते हैं, दुनिया की बातें हो रही होती हैं, दुनिया के ख्यालात दिल में होते हैं, उन पे मोहर लग जाती है। फिर लोग कहते हैं जी हाजी साहब हज तो कर आए, लेकिन ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आई। वो तब्दीली इस वजह से नहीं आई कि जहाँ मोहर लगनी थी वहाँ भी हमारे दिल में दुनिया की मोहब्बत थी, वहाँ अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत तो थी नहीं। इस वजह से मैं आपके चैनल के वसातत से नाजरीन को कहना चाहूँगा जो रमज़ान में उम्रे पे जा रहे हैं, क्योंकि उनकी बड़ी खुशनसीबी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने रमज़ान में उम्रा किया वो ऐसे है जैसे उसने मेरे साथ हज किया। जैसे नबी के साथ हज करने की बरकत और सादत है, ऐसे रमज़ान में उम्रा करने की बरकत और सादत है। तो मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि जब हजर अस्वद के सामने से गुजरे तो खुदारा थोड़ा सा ठहर जाएं और अपने दिल को दुनिया से खाली करके खालिसतन अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को दिल में बिठा लें। मौलाना साहब जब अल्लाह ताला की रज़ा शामिल हो जाती है, अल्लाह ताला की ज़ात आपको मिल गई, फिर दुनिया और आखिरत, फिर क्या, फिर सारा जहान ही आपके कदमों में मुझे लगता है आ जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अभी हमें ब्रेक पे जाना, नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। एक बार फिर अपनी गुफ्तगू को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर साहब आपको फिर से शामिल गुफ्तगू करें। फ़ज़ाइल हरमैन के हवाले से बात हो रही है, तो ज़रा आप पे फ़ज़ाइल मक्का के ऊपर रोशनी डाल दीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शहर से बेपनाह मोहब्बत थी। फिर एक वक्त वो था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर मौजूद थे, फिर उनका वहाँ से हिजरत करके जाना वो उनके लिए बाइस तकलीफ़, वो क्या उस टाइम मंज़र था, और फिर जब वो वापस लौटे फ़तह मक्का के वक्त वो क्या मंजर कशी थी, ज़रा उस पर तफसीलन बताइए। इस शहर मक्का के हवाले से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इस शहर की ताज़ीम और अज़मत पर इतनी गवाहियाँ मैसर हैं कि ये आज खुद एक अलग पूरा दीन रहमत के साथ वाबस्ता लोगों की दिलचस्पी के लिए अलग एक बाब और एक उन्वान है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहर के अंदर आँख खोली और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बचपन इस शहर के अंदर गुजार रखा है। तसव्वुर कीजिए, मुझे फ़ौरी तौर पर आपसे बात करने के दौरान ये मंजरनामा मेरे आंखों के सामने घूमना शुरू हो गया और मैं चाहता हूँ कि अपने सामीन और नाजरीन को इसके अंदर शरीक करूँ। ये शहर और इसके साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाबस्तगी का ये आलम है कि फ़तह मक्का के बाद ज़माना अमन जब हुआ, फ़तह मक्का के गोया तीसरे दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ आने वाले अंसारी असहाब को कहा कि ऐ मेरे असहाब, तुमने मदीने में 8 बरस तक मेरी मेज़बानी की और मुझे अपना शहर दिखाया, वहाँ के फल खिलाए, वहाँ के लोगों से मुलाकात करवाई, उसके मकामात दिखाए। आज तुम मेरे शहर में आए हो तो क्यों ना मैं तुम्हें अपने शहर की सैर करवाऊँ। अब तसव्वुर कीजिए, हमारे यहाँ भी हमारे मेहमान आया करते हैं दूसरे शहरों से और हम उन्हें अपने शहर के मुख्तलिफ़ अहम मकामात जो हैं उनकी ज़ियारत करवाते हैं, वहाँ उनको लेकर जाते हैं। इसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ आए हुए अपने असहाब को अपना शहर कह के मक्कातुल मुकर्रमा की ज़ियारत करवाई। और फिर तारीख़ बताती है कि शहर मक्का के अहम मकामात तो अपनी जगह, फिर एक ऐसी गली के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ दाखिल होते हैं कि हुजूर अपना रुख अनवर असहाब की तरफ करके खड़े हो जाते हैं। असहाब भी रुक जाते हैं और हुजूर कहते हैं कि जो अंसारी सहाबी हैं वो ज़रा आगे आ जाएँ। मक्का के रहने वाले असहाब ज़रा पीछे हो जाते हैं और अंसारी सहाबी हुजूर के बिल्कुल करीब आ जाते हैं और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मुखातिब करके कहते हैं कि ये वो गली है जिस गली में तुम्हारा रसूल अपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेला करता था
और तारीख़ बताती है, सीरत निगारों ने लिखा कि सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ और हज़रत उस्मान गनी, इन 3 असहाब को अपने साथ बुलाया और कहा कि ये 3 लोग बचपन में मेरे साथ यहाँ पर जिस वक्त मैं खेला करता तो ये मेरे साथ हुआ करते थे। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उन असहाब को लेकर मक्के के नवा में आते हैं और एक पत्थरों की ढेरी के पास से गुजरते हैं और चंद कदम आगे बढ़कर एक पत्थर को सहलाना शुरू करते हैं। जो हुजूर के असहाब हैं रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इस मुनफरिद तवज्जो पर हैरान होते हैं कि एक पत्थर, एक बेज़ुबान, निस्बतन वीराने में पड़े हुए एक संगरेज़े पर हुजूर की इतनी शफ़क़त। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब असहाब रसूल की आंखों में ये सवाल और ये तलब महसूस करते हैं तो ख़ुद उसका सबब बयान करते हुए कहते हैं कि ये वो पत्थर है जब मैं अपनी माँ के शिकम में मौजूद था और मेरी माँ यहाँ से गुज़रा करती थी, ये पत्थर मुझ पर सलाम पड़ा करता था, मुझे सलाम पेश किया करता था, मैं इसे गोया उस ज़माने से पहचानता हूँ। तो आप देखिए कि मक्कातुल मुकर्रमा की अहम मकामात से सफ़ा और मरवा का भी तज़किरा हुआ, मकाम इब्राहीम का तज़किरा हुआ, चाहे ज़मज़म का तज़किरा, बैतुल मुक़द्दस की अपनी अहमियत, ये तो हुजूर के दिल में बसने वाले मकामात थे। मक्के की गिरदो नवा में मौजूद जो पत्थर थे, जो दरख्त थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उनके लिए भी वालेहाना मोहब्बत पाई जाती थी। फिर हम ये देखते हैं अभी मकाम इब्राहीम का तज़किरा हुआ तो ये वो पत्थर है जिस पर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो खड़े होकर इस पर काबतुल्लाह की तामीर कर रहे थे। और सीरत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निस्बत से हम तक ये बात भी पहुँची मकाम इब्राहीम के ज़ैल में कि वैसे तो बहुत सारे पत्थर थे जो इस तामीर के अंदर काम आए और बहुत सारे पत्थर ऐसे भी थे जिन पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गोया खड़े होकर इस खाना काबा की तामीर फरमाई। इस पत्थर की इज़्ज़त और ताज़ीम इसलिए मुसल्लमा हुई कि वो जो उस लक़्क़ुद सहरा में काबतुल्लाह की तामीर के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपनी यानी आने वाली नस्लों में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से अर्ज़ी पेश की थी ना कि रब्बना वब्अस फ़ीहिम रसूला, अल्लाह इनके अंदर वो जो आखिरी रसूल, वो शानों और अज़मतों वाला ख़ातमुन नबिय्यीन जो है उसे मेरे अहल के अंदर, मेरे अहल ख़ानदान के अंदर, यहाँ बसने वाली जो बस्ती है उसके अंदर मबूस फरमा। तो सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से अल्लाह के खलील, अल्लाह के दोस्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जनाब खलील खुदा ने जिस वक्त जिस पत्थर के ऊपर पाँव रख कर खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में ये दुआ पेश की थी ना, ये वो पत्थर था जिसे दुनिया मकाम इब्राहीम कहती है। यानी इस बस्ती में सरकार का आना, सरकार की आमद के लिए दुआ, वो अल्लाह के यहाँ अहमियत जो रखती है वो तो अपनी जगह। जिस पत्थर पर अल्लाह का खलील खड़े होकर दुआ मांग रहा है, अल्लाह ने उस पत्थर की भी इज़्ज़त और उसकी ताज़ीम को हमेशा के लिए मुसलमा कर दी है। अगर एक पत्थर की ये इज़्ज़त हो सकती है मक्कातुल मुकर्रमा में मौजूद पत्थर की, तो आप तसव्वुर करें कि पूरे शहर का मकाम और मर्तबा अल्लाह की निगाह में क्या होगा। इकलौता शहर है जिसकी अल्लाह कुरान में कसम खाता हुआ नज़र आता है कि ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, यानी ये कितनी इज़्ज़त और ताज़ीम की बात है कि एक बज़ाहिर एक बस्ती है इंसानों की, वहाँ कुछ लोग हिदायत पर थे, कुछ लोग हिदायत पर मौजूद नहीं थे, कुछ लोग तौहीद खालिस के साथ जुड़े हुए थे, कुछ शिर्क की आलाइशों में मौजूद थे। इसके बावजूद अल्लाह उस शहर की कसम इसलिए खाता है कि वहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद बाबरकत मौजूद है। और ये होना ही बहुत काफ़ी है। मुफ्ती साहब आपको भी शामिल गुफ्तगू कर लें। ये कहिएगा कि फ़तह मक्का के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से ये रवायत है, मेरी तस्दीक़ कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, कि मदीना मुनव्वरा के दरवाज़ों पर फ़रिश्ते मुकर्रर किए गए हैं। यहाँ पर ताउन की बीमारी दाखिल नहीं हो सकती और यहाँ पर दज्जाल भी दाखिल नहीं हो सकता। और वो शख्स जो मदीना मुनव्वरा के हवाले से कोई बुरा इरादा रखता है तो अल्लाह ताला उसको ऐसे पिघला देगा जैसे नमक पानी में पिघलता है। तो मदीना मुनव्वरा के हवाले से क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फ़ज़ाइल बताएँ? देखिए, मदीना मुनव्वरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है। आप वहाँ मौजूद हैं और आपके 10 साल दुनियावी ज़िंदगी के वहाँ गुज़रे हैं और वहाँ रहते हुए आपने तबलीग फरमाई और दुनिया के बादशाहों को ख़ुतूत भी लिखे और वहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहकर वहाँ से आपने मक्का फ़तह किया, फिर वापस वहाँ गए, फिर आपका इंतकाल हुआ तो आपकी तदफीन वहीं पर हुई मस्जिद नबवी में। और हम सब का ये अक़ीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जो क़ब्र मुबारक है, उस क़ब्र मुबारक में आपका जिस्म अत्थर वो ज़िंदा है, सही सलामत है। जिस तरह 1400 साल पहले दफनाया गया था उसी तरह तरोताज़ा
आपका जिस्म अथर मौजूद है और वो ज़िंदा है। बेशक। और जो शख्स वहाँ हाज़िर होकर सलाम पेश करता है, अल्लाह के पाक पैगम्बर उस सलाम को सुनते हैं, उस सलाम का जवाब भी देते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया कि जिसके लिए ये मुमकिन हो कि वो मदीना में रहे और मदीना में उसे मौत आए, तो उसे चाहिए कि वो मदीना में रहे, ताकि मदीना में जब मौत आएगी तो क़यामत के दिन मैं उसकी शफ़ाअत करूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शफ़ाअत फरमाएंगे। और एक मौके पे आपने ये भी फरमाया कि मदीना के ताजरों से तिजारत किया करो, यानी मदीना में जब आओ तो यहाँ के बाज़ारों से ख़रीदो फ़रोख्त करो, क्योंकि ये मेरे शहर के लोग हैं। तो जब नबी के शहर के लोगों से हम तिजारत करेंगे और वो खुशहाल होंगे तो अल्लाह के नबी खुश होंगे। तो जब अल्लाह के नबी खुश होंगे तो फिर हमारे लिए निजात आसान हो जाएगी, हमारे लिए सिफारिश आसान हो जाएगी। तो मदीना मुनव्वरा का अपना एक मकाम है। फिर उलमा की आपस में एक बहस चलती है कि मक्का अफजल है या मदीना अफजल है। बाज़ उलमा कहते हैं कि मक्का अफजल है, लेकिन अक्सरियत उलमा की कहती है कि मदीना अफजल है, इसलिए कि मदीना में इमामुल अंबिया का वजूद है। और इसीलिए बहुत सारे उलमा ये कहते हैं कि जब कोई हज पे बार बार जाए या उम्रे पे बार बार अल्लाह उसे बुलाए तो उसे चाहिए कि पहले मदीना हाज़री दे, मदीना मुनव्वरा में आए, रोज़ा रसूल पे हाज़री दे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करके गोया आपसे इजाज़त लेकर अब मक्का आए। तो ये तरीक़ा जो इख्तियार करे ये ज़्यादा बेहतर है। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो मदीना ही में रहे, उनका एक लक़ब इमाम दारुल हिजरा भी है, इमाम मदीना भी उन्हें कहते हैं। उनका एक अजीब इश्क का अंदाज़ है। वो फरमाते हैं कि जो नबी अलैहिस्सलाम की कब्र पे होके वापस आए और वो यूं कहे कि ज़ुरतु क़ब्र नबी, कि मैंने नबी की कब्र की ज़ियारत की, तो आप कहते हैं मैं इसे मकरूह समझता हूँ, ये जुमला नापसंदीदा है। तो शागिर्दों ने पूछा कि हज़रत क्यों? फरमाया ये नहीं कहना चाहिए, बल्कि यूँ कहना चाहिए ज़ुरतु नबी, या मैं तो नबी की ज़ियारत करके आया। तो ये इतना बुलंद मकाम, इतना मर्तबा है। बहुत सारे ऐसे हज़रात गुज़रे हैं, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में मौलाना मोहम्मद क़ासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी थी। वो मदीना मुनव्वरा की हद जो ही शुरू होती थी सवारी से उतर जाते थे और नंगे पाँव मदीना में चला करते थे। अदब ये था। और वो फरमाया करते थे कि मैं नहीं चाहता कि पता नहीं ना कहाँ नबी के कदम मुबारक लगे होंगे और उन कदमों पे मेरा जूता आ जाए, मैं इसे गवारा नहीं करता। इसी तरह मौलाना रशीद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, वो भी हिंदुस्तान के एक बहुत बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, तो मदीना में मौजूद थे। तो किसी ने दस्तरखान पे बैठे हुए कह दिया कि मदीना की दही खट्टी है। आप नाराज़ हुए, गुस्से में आए, फरमाया ये क्यों कह रहे हो कि मदीना की दही खट्टी है? तुम्हें पता नहीं मेरे नबी के शहर की दही है और तुम उसे खट्टा कह रहे हो। फिर इस तरह उनके पास एक शख्स ने यहाँ से जब वो गया हज करके, तो एक रुमाल उसने पेश किया कि ये मैं मदीना से लाया हूँ। तो उन्होंने उसको चूमा और सर पे रखा। तो किसी ने कहा कि हज़रत वहाँ कौन सी टेक्सटाइल मिले हैं, ये तो कहीं और बनते हैं और आप उसको यूं चूम रहे हैं जैसे मदीना में बना हो। तो आपने फरमाया मैं इसे इसलिए नहीं चूम रहा कि ये वहाँ बना है, मैं तो इसलिए चूम रहा हूँ कि इसको मेरे नबी के शहर की हवा लगी है, ये वहाँ से हो के आया है। तो जो मेरे नबी के शहर से हो के आए उसका भी अदब व एहतराम है, तो फिर नबी का अपना अदब व एहतराम कितना होगा। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्बत से वहाँ इतनी बरकतें और इतनी रहमतें हैं। बाज़ उलमा ने लिखा कि देखो मक्का में है जलाल, वहाँ की तबीयत मिजाज में भी गर्मी है, मौसम में भी गर्मी है, वहाँ जलाल है। और मदीना में मोहम्मद का जमाल है, वहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। और वहाँ आप देखेंगे वहाँ के जो लोग हैं ना, उनके मिजाज में भी ठंडक और नरमी है। और मक्का के जो लोग हैं उनके मिजाज में थोड़ी सी गर्मी है, क्योंकि वहाँ जलाल है और यहाँ जमाल है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये शहर है, इसलिए हमें मदीना को सिर्फ मदीना भी नहीं कहना चाहिए, मदीना मुनव्वरा कहना चाहिए, मदीना शरीफ कहना चाहिए। अदब का तकाजा यही है। और जब अल्लाह तौफीक दे तो वहाँ जाकर ऊंची आवाज़ में बोलना भी नहीं चाहिए। ख़ास तौर पर मस्जिद नबवी में हाजिर होकर ऊंची आवाज़ में बोलना जायज़ नहीं है। आज भी रोज़े रसूल पे वो आयत लिखी हुई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ए ईमान वालो तुम्हारी आवाज़ नबी की आवाज़ से ऊँची नहीं होनी चाहिए। तो आज भी नबी चूँकि वहाँ मौजूद है, तो जितनी ज़रूरत हो उतनी आवाज़ निकाली जाए, उससे ज़्यादा आवाज़ ना निकाली जाए।
اور उन शहरों की इज़्ज़त और तकरीम का तकाज़ा भी यही है कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे कि वहाँ पर जाकर सही आदाब जो हैं उन्हें अपना सके। अभी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हैव अ ब्रेक। एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मुफ्ती साहब क्या खूबसूरत गुफ्तगू आपने बताई मदीना मुनव्वरा के हवाले से। डॉक्टर साहब आपको अगर शामिल गुफ्तगू कर लें उसी पॉइंट पर, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस शहर में मौजूद होना ही काफ़ी है, लेकिन ये बताइए कि जो वहाँ पर दीगर मकामात मौजूद हैं उनकी क्या फजीलत बताई गई है? जैसे जबल ओहद वहाँ पर है, उसके क्या फ़ज़ाइल बताए जाते हैं, ज़रा इस पर भी रोशनी डाल दें। नबी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम मदीनातुल मुनव्वरा जो है उसका तसव्वुर ही इतना नूर परवर है कि कैफियत से जो है ना वो बरकत बंदा समेटना शुरू करे तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, वो कैफियत और उनमें मौजूद बरकत ख़त्म नहीं होती। हर मकाम मदीनातुल मुनव्वरा जिसे मेरे करीम आका की तवज्जो या निस्बत हासिल हुई वो अपने अंदर एक लाफानी खैर रखता है। ओहद का मामला तो ऐसा है कि अगर मैं ऐसे रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाडला और महबूब पहाड़ कहूँ तो शायद गलत ना होगा। मेरे करीम रसूल का मामूल ये है कि मदीना मुनव्वरा की तरफ जब वापस पलटते हैं, यानी किसी मुहिम से किसी काम से मदीना शहर से बाहर जाते हैं, तो जैसे ही मदीना के करीब आसार नज़र आना शुरू होते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी को तेज़ कर देते हैं। चेहरा अक़दस पे रहने वाली मुस्तकिल मुस्कुराहट गालिब आना शुरू हो जाती है, ज़्यादा वाज़ेह होना शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही गारे हिरा जैसे ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल ओहद के पास पहुँचते हैं तो सवारी को आहिस्ता कर लेते हैं, सवारी को रोकते हैं। मदीने में दाखिल होने की जो एक मोहब्बत और एक जज्बा है उसे एक लम्हे के लिए ठहराव देते हुए जबल ओहद की तरफ देखते हैं और अपने असहाब को मुखातिब करके कहते हैं ये मेरा सहाबी पहाड़ है। सुभान अल्लाह। 3 ऐसी मुनफरिद इज़्ज़तें मेरे करीम आका ने उस पहाड़ को अता की जो शायद दुनिया में किसी और को मैसर नहीं है। सारे असहाब की सहाबियत जो है वो कुतुब सीरत और हदीस से हम तक पहुँचती है, कुतुब तारीख़ से हम तक पहुँचती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की जो सहाबियत है वो कुरान हकीम से हम तक पहुँचती है। लेकिन क्या नसीब है ओहद पहाड़ का कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गवाही देते हुए फरमा रहे हैं कि ये मेरा सहाबी पहाड़ है। फिर दूसरी बात, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पहाड़ ऐसी अज़मत और शान वाला है कि हम इससे मोहब्बत करते हैं और ये हमसे मोहब्बत करता है। बाकी जिन असहाब की निस्बत से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इज़्ज़त अफजाई फरमाई, उनकी मोहब्बत पर मोहर तस्दीक सब्त की, उनके बारे में पूरी सीरत के अंदर हमें अहवाल मिलता है। हुजूर ने हमेशा पहले सहाबी की मोहब्बत को अपने साथ निस्बत दी, फिर अपनी मोहब्बत को उससे निस्बत दी। यानी हमेशा ये कहा करते थे कि ये सहाबी मुझसे मोहब्बत करता है और मैं इससे करता हूँ। लेकिन यहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मेयार को बदल दिया और कहा कि हम इससे मोहब्बत करते हैं और ये हमसे मोहब्बत करता है। अपनी मोहब्बत को पहले रखा। और फिर तीसरी और दायमी एक ऐसी इज़्ज़त अफजाई उसकी फरमाई, कहा कि ये पहाड़ जिस तरह यहाँ पर हमारा हम नशी है, हमारे कुर्ब में है, बिल्कुल इसी तरह ये जन्नत के अंदर भी हमारे साथ मौजूद होगा। सो आज भी जो शख्स जबल ओहद के करीब से गुजरे उसे पहाड़ों का एक ढेर ना समझे, बल्कि इसे अल्लाह के महबूब पहाड़ के तौर पर तसव्वुर में लाए और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रूहानी तौर पर अपना इंसलाक महसूस करें। बहुत ही खूबसूरती से आपने बयान किया डॉक्टर साहब। मुफ्ती साहब वक्त क्योंकि कम है, अगर आप कंक्लूजन इस चीज़ पे दे दें, क्या कुरान मजीद में भी फ़ज़ाइल हरमैन के हवाले से हमें कोई हिदायत दी गई हैं? अल्लाह ताला ने भी कुछ इन शहरों के बारे में बताया हमें? देखिए, ये जो आयत मैंने आगाज़ में पढ़ी थी, इन्ना अव्वल बैति वुज़िअ लिन्नास, इसमें अल्लाह ताला ने मक्का मुकरमा का हरम होने का ज़िक्र फरमाया है और वहाँ की निशानियाँ भी बयान फरमाई हैं कि वमन दखलहु काना आमिना, कि जो यहाँ दाखिल हो जाता है वो अमन में आ जाता है। फ़ीहि आयातुम बय्यिनात, इसमें निशानियाँ हैं और उन निशानियों में फिर अल्लाह ने मकाम इब्राहीम का ज़िक्र भी किया है, बैतुल्लाह का ज़िक्र भी किया है और फरमाया कि ये हमने जो मक्का मुकरमा है, जो हरम है, ये ऐसा बनाया कि मसाबतल लिन्नास। मसाबतल लिन्नास का माना ये है कि जहाँ बार बार पलटने को जी चाहे, बार बार जाने को जी चाहे, तो अल्लाह ने खुद इसका ज़िक्र फरमाया। और सूरह हुजरात सारी ही मदीना के फ़ज़ाइल के हवाले से ही है कि वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरात का ज़िक्र है, आपका ज़िक्र है और आपके असहाब का ज़िक्र है और फिर आपका अदब बताया है कि आपकी मजलिस में कैसे बैठना है और आपको अगर आपसे किसी सहाबी को काम है तो अदब बताया कि आपने आवाज़ दे के नबी को बुलाना नहीं है, बल्कि हुजरे से बाहर बैठे रहो, जब नबी ख़ुद तशरीफ़ लाएंगे तो उस वक़्त आपने अपना मुद्दा पेश करना है। तो ये हरमैन के फ़ज़ाइल तो कुरान और अहादीस से साबित हैं
اور नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया कि बैतुल्लाह में एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाज़ों के बराबर है, और मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी में जो एक नमाज़ पढ़ेगा उसको 50,000 नमाज़ों के बराबर सवाब मिलेगा, और जो मस्जिद अक़सा में नमाज़ पढ़ेगा उसे 1,000 नमाज़ों के बराबर सवाब मिलेगा। तो हरमैन दोनों की फजीलत यानी एक में 1 लाख नमाज़ों का सवाब, और अपना हरम जो मदीना मुनव्वरा है उसमें 50,000 नमाज़ों का सवाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया है। अभी जैसे ज़िक्र हो रहा था जबल ओहद का, तो एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी, हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी, हज़रत उमर फ़ारूक भी, हज़रत उस्मान गनी भी रज़ी अल्लाह अन्हुम, ये सारे ओहद पहाड़ पे थे। तो पहाड़ हिलने लगा तो नबी पाक ने फरमाया, ए ओहद क्यों हिलता है, तुझ पे एक नबी, एक सिद्दीक़ और 2 शहीद हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मोहब्बत फरमाते थे जबल ओहद से, और फरमाते थे कि जबल ओहद हमसे मोहब्बत करता है, हम उससे मोहब्बत करते हैं। तो मदीना मुनव्वरा में तो हर कदम पर वहाँ तो जो दीवाने और आशिक होते हैं जिनको मोहब्बत रसूल हासिल होती है, उनके लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर कि वहाँ का हर चीज़, हर कदम वो तो तसव्वुर करते हैं कि मेरे नबी यहाँ बैठे होंगे और मेरे नबी यहाँ बैठे होंगे, यहाँ चले होंगे, यहाँ आपका घर था और यहाँ आप नमाज़ पढ़ाया करते थे। तो जैसे वो रियाज़ुल जन्ना है उसको देख ले, और अम्मा आयशा का हुजरा है उसको देख ले, फिर मस्जिद नबवी में उसी तरफ जो है एक सुफ़ा चबूतरा है जो मदीना मुनव्वरा का समल मदरसा था, वहाँ का नज़ारा अजीब है। फिर मस्जिद नबवी को अगर देखा जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आपने मस्जिद की तामीर शुरू की, और तामीर जब शुरू की तो उसमें पत्थर रखे, पहला पत्थर ख़ुद रखा, दूसरा सिद्दीक़ अकबर ने रखा, तीसरा उमर ने रखा, चौथा उस्मान ने रखा, यूँ तरतीब से पत्थर रखे और उसकी तामीर शुरू हुई। तो बाज़ औरतें आ गईं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम औरतें इस सवाब से महरूम रहेंगी, क्या हमें मस्जिद की तामीर में शरीक नहीं करेंगे? तो नबी पाक ने फरमाया कि रात के अंधेरे में औरतें आएंगी और वो पत्थर यहाँ सिर्फ जमा करके चली जाया करेंगी, और दिन की रोशनी में मैं और मेरे सहाबा उन पत्थरों की चुनाई किया करेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में इसका एहतमाम भी फरमाया कि औरतों का हिस्सा भी डल जाए। साथ ही जन्नतुल बकी है, मैं एक फ़िक्रे के तौर पर सिर्फ बरकत के लिए कि वहाँ पर सरकार दो आलम के साथ वालेहाना मोहब्बत करने वाले आपके असहाब भी आराम फरमा हैं, और आपके ख़ानदान के अहले बैत अतार के जो अफराद हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं। जब हम वहाँ जाते हैं तो गोया उनके यहाँ भी अपना हदिया से पास पेश करके हम अपनी ईमान की तक़वियत का ज़रिया बना सकते हैं। डॉक्टर साहब बड़ी खूबसूरती से आपने इसको बयान किया, और इस उम्मीद के साथ इस ट्रांसमिशन का ख़त्म करते हैं कि क्या ये अच्छा हो कि आने वाले रमज़ान हम जितने लोग सुन रहे हैं और जितने लोग सेट पे मौजूद हैं, हम भी मदीना मुनव्वरा में अपना रमज़ान गुजारें इंशाअल्लाह, आमीन। अभी फ़िल वक्त इतना ही, अभी अख्ताम करना है, लेकिन जाने से पहले शाहिद कमाल हैदरी साहब हमारे साथ एक कलाम उनसे सुनते हैं, फिर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी वक्त इफ्तार। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।